दोस्तों, अगर आप भी एक क्लर्क की नौकरी चाहते हैं किसी भी ऑफिस में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ स्किल्स शेयर करूंगा जो कि आपके अंदर होनी ज़रूरी है। अगर आपको इनमें से कुछ स्किल्स में महारत हासिल है या आपके पास है तो कोई बात नहीं, उनका और प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर नहीं है तो उन पर काम शुरू कर दीजिए ताकि आप अच्छे क्लर्क बन सकें। सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने तक नहीं होता, अच्छा क्लर्क भी बनना ज़रूरी है। अब स्किल्स को बताने से पहले मैं आपको समझा दूं कि एक क्लर्क होता क्या है। बहुत सारे लोग इनको कंपेयर करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो होता है वही क्लर्क होते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि क्लर्क के काम में काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पास बहुत ज़्यादा काम होते हैं। इसीलिए जब वैकेंसीज निकाली जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए कम से कम डिग्री की एजुकेशन ज़रूर मांगी जाती है, जबकि आप अगर क्लर्क के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ 12th पास होना भी वहाँ पर काफ़ी हो जाता है। सो आप इन्हें जनरली सेक्रेटरी कह सकते हैं। अब एक क्लर्क जो होते हैं, इनको क्या काम करने होंगे वो समझ लीजिए दोस्तों। जो क्लर्क होते हैं वो डेली टू डेली ऑपरेशंस के काम करते हैं। अब जैसे कि आपके ऑफिस में अगर भर्ती चालू है तो उसके लिए रेज्यूमेज आएंगे काफ़ी सारे, उन सभी को जमाना, ऑफिस की फाइलिंग को सही तरीके से रखना, ईमेल्स को चेक करते रहना और अपॉइंटमेंट्स को ट्रैक करते रहना। ये सारे काम जो है क्लर्क के होंगे। और भी इसके अलावा काम होते हैं, मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो स्किल है जो आपको आनी चाहिए वो है दोस्तों अटेंशन टू डिटेल। अटेंशन टू डिटेल से मेरा मतलब है कि छोटे छोटे काम आपके बहुत सारे होने वाले हैं। क्लर्क का जॉब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक फिक्स काम दे दिया गया है वही करना है। आपको हर एक सेक्टर में थोड़ा थोड़ा काम रहेगा, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। तो आपका ऐसे समय पर कान खुले होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर है एक्टिव लिसनिंग, यानी कि आपके कान हमेशा खुले होने चाहिए। कभी भी आपको कोई चीज़ बताई जा रही है या आपसे पूछी जा रही है तो आपके कान हमेशा खुले रहें, आप उसको उतने ही एक्टिवली सुने, समझें और उसका जवाब भी दे सकें। दूसरा है आपका ऑब्जर्वेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं समझ सकें उसको जल्दी से। अब देखिए 50 प्रकार के रेज्यूमे आपके पास आ सकते हैं भर्ती के लिए, फिर 50 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। तो आपका ऑब्जर्वेशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी जल्दी उनको आप अलग अलग कर पाएंगे। तो दोस्तों हो सकता है आपके पास तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स आए तो उनको अलग अलग करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। साथ ही क्योंकि आपको बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के काम रहेंगे, इसीलिए अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो ये आपके फायदे में होगा और आप कंफ्यूज होने से बच जाएंगे। अटेंशन टू डिटेल में एक और चीज़ आती है, वो है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। आपको क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दी जाएगी तो आपको टाइम मैनेज करते आना चाहिए। किस टास्क को कितना समय लगने वाला है वो आपको समझ में आना चाहिए और आप उसको उतना ही समय देंगे। साथ ही साथ आपको प्रायोरिटाइज भी करना होता है कि कौन सा काम पहले किया जाए, कौन सा कितना महत्वपूर्ण टास्क है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है दोस्तों कि आप प्रायोरिटाइज करें आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, काम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको एक काम अभी दे दिया गया तो आप उस पर भिड़कर बाकी सारे काम जो है पीछे रख दिए। तो ये चीज़ आपको ज़रूरी आनी चाहिए। दोस्तों दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो है कम्युनिकेशन। देखिए एक क्लर्क का काम एक ऑफिस में होता है, लेकिन उनको दिन भर में बहुत सारे लोगों से, अलग अलग प्रकार के लोगों से कम्युनिकेट करना होता है। बहुत सारे कस्टमर्स आ सकते हैं, क्लाइंट्स आ सकते हैं, बहुत सारे ऑफिस के वर्कर भी आपसे काम के लिए आ सकते हैं जिनसे आपको दिन भर कम्युनिकेट करते होना होगा। और हर किसी का माइंड कैसा है उस समय पर वो आपको नहीं पता है। कोई चिड़े मूड में आ सकता है, कोई खुश हैप्पी मिजाज में आ सकता है आपके पास। तो हर एक के साथ आपको कम्युनिकेट करना है और हर किसी को हैंडल करते आपको आना चाहिए। ओरल कम्युनिकेशन के साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी आनी चाहिए, जैसे कि ईमेल राइटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फैक्स का अभी आपको काम करना पड़ सकता है, फ़ोन कॉल्स पर आपको काम होगा और फ्रंट डेस्क में भी आपको काम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से सीखनी होगी कि भाई कैसे मुझे करना है, हर किसी को सही चीज़ मैं प्रोवाइड कर सकूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज से संबंधित हो कि भाई आप मुझे इंग्लिश ही आए तभी काम चलेगा। आप हिंदी भाषी हैं या अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, बात वहाँ पर भी सही रहेगी। बट कम्युनिकेशन, आप सामने वाले को अपनी बात समझा सकें, सामने वाला आपकी बात समझ सके और जो भी प्रॉब्लम है या कुछ काम है वो हो सके, इतना आपको आना चाहिए। साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप जो है कंपनी के लिए बनाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखें। तीसरे नंबर की स्किल है दोस्तों वो है कंप्यूटर स्किल्स। देखिए जब एक क्लर्क की बात होती है तो सबसे ज़्यादा काम कंप्यूटर पर होता है। आप टाइपिंग ले लीजिए, टाइप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा एंट्री आपको आनी चाहिए। आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर चलाते आने चाहिए, जैसे कि MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, क्योंकि आपको हो सकता है कभी ना कभी PPT बनानी पड़ जाए, प्रेजेंटेशन बनानी पड़ जाए। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है आपको चलाते आने चाहिए। साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी जब जॉब निकालती है तो क्लर्क के जॉब के लिए खास तौर पर टाइपिंग स्पीड का क्राइटेरिया रख देती है कि कम से कम आपकी हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग स्पीड इतनी तो होनी ही चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपको कंप्यूटर पर बिताना है, काफ़ी सारे काम आपको करने होंगे और अगर आपकी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी तो फिर
आप उसको उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसके लिए कंपनी के पास इतना टाइम है नहीं कि आपको दे सके। तो कोशिश करनी है कि अपनी टाइपिंग की स्पीड को काफ़ी अच्छे लेवल तक लेकर जाए और ध्यान रहे सिर्फ स्पीड पर नहीं देखना है, एक्यूरेसी की तरफ भी देखना है। एक्यूरेसी भी आपकी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर के आप जो है क्लर्क के लिए कंप्लीट हो सकेंगे। कंप्यूटर स्किल्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों। अकाउंट्स पेएबल रिसीवेबल आपको देखने आने चाहिए, डेटा एंट्री आना चाहिए, डेटा मैनेजमेंट, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटाबेस फ्लुएंसी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डिजिटल कैलेंडर्स। आपने देखा होगा कैलेंडर जो है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा छोटी सी मीट अगर आपको क्रिएट करनी है, इवेंट क्रिएट करना है, तो आप गूगल कैलेंडर की सहायता से कर सकते हो। तो ये सारे काम छोटे छोटे आपको आने चाहिए। इसके अलावा ऑफिस मशीन्स, स्प्रेडशीट्स, टाइपिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारे काम आपको कंप्यूटर स्किल्स के अंदर सीखने होंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे स्किल की तरफ, जो कि है न्यूमरेसी। दोस्तों, एक क्लर्क के काम के अंदर बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। आपको छोटे मोटे गणित, प्लस माइनस तो एकदम मुंह जुबानी आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए कैलकुलेटर लेकर के बैठें। हालांकि आपके पास कैलकुलेटर होगा और कोई आपका एग्जाम नहीं ले रहा है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा आपका दिमाग चलेगा, जितना ज़्यादा आपकी न्यूमरेसी अच्छी है, जितना ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल्स है, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अपने काम को और भी ज़्यादा अच्छे से और तेज़ी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होगा कि हर बार आप 2+2 को भी कैलकुलेटर के ऊपर करें। तो थोड़ी कोशिश करें, हल्की फुल्की कोशिश करेंगे तो ये जो आपकी एसएससी लेवल की मैथ्स है ना, ये आपकी तगड़ी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, क्लर्क के काम में आपको ऑफिस का पेटी कैश भी मेंटेन करना पड़ सकता है ना, फाइनेंस का काम भी देखना पड़ सकता है, बुक कीपिंग भी करनी पड़ सकती है। तो ये सारे काम तब सही तरीके से होंगे जब आपकी मैथ्स काफ़ी अच्छी होगी। अब इसके अंदर आती है अकाउंटिंग, इसके अंदर आते हैं बिलिंग, बुक कीपिंग, बजटिंग। अब किसी नए इवेंट का जो ऑफिस में होना, उसका एस्टिमेशन आप कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में जो है आपकी मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो न्यूमरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो जो पांचवी स्किल है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। क्लर्क एक ऐसा व्यक्ति होता है दोस्तों जो कि इंचार्ज होता है कि ऑफिस कितने अच्छे से या स्मूथली चलेगा। तो इनका ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको देखिए फ़ोन कॉल्स को रिसीव करना है, ईमेल्स का रिप्लाई देना है, ऑफिस में जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली सब लोग चल रहे हैं वो देखना है। साथ ही साथ दिन भर होने वाले अलग अलग ऑपरेशनल काम्स को भी के ऊपर भी इनको ध्यान देना है और बाकी अपने जो काम है वो भी करने हैं। तो क्योंकि इनको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टास्क होते हैं और ऑफिस काफ़ी अच्छे तरीके से चल सके, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, इनको ऑर्गेनाइज रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये स्किल अगर आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी इस जॉब में सही तरीके से अपने आप को नहीं दे पाएंगे। तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, आप डिसीजन ले सके सही समय पर, आप एफिशिएंट होने ज़रूरी है, आपको डॉक्यूमेंटिंग काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए, आपका मेल डिलीवरी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, आपको मेल करते आना चाहिए और कितने जल्दी आप उसको रिप्लाई करते हैं वो आपको आना चाहिए। फाइलिंग आपका बहुत अच्छा हो, मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, आपको टाइम का मैनेजमेंट हो या ऑफिस मैनेजमेंट हो, दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। टाइम का मैनेज आपको करना ही होगा क्योंकि आपके बहुत सारे काम होंगे और ऑफिस में भी आपको मैनेज करके रखना होगा। सबसे ज़रूरी चीज़ कि मल्टीटास्किंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि एक समय पर आपको बहुत सारे काम दिए जाएंगे। अब ऐसे साइकोलॉजिकली देखा जाए तो कहा जाता है कि मल्टीटास्किंग करना उतना अच्छा है नहीं, लेकिन ये जो चीज़ें नॉर्मल है कि एक क्लर्क की ज़िंदगी में मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है। आपको लगातार एक से साथ दूसरे काम को करते रहना होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक हाथ से ये कर रहे हैं और दूसरे हाथ से दूसरा काम करेंगे, लेकिन हाँ, एक ही टाइम फ्रेम में कि आपने 1 घंटे में एक टास्क निकाला है, उसी टाइम फ्रेम में आपको दूसरा काम भी दिया जा सकता है और उस काम को अगर वो छोटा है तो फटाक से निपटाया जा सकता है। आपको ये दोनों चीज़ें मैनेज करते आनी चाहिए। दोस्तों 5 स्किल्स मैंने आपको बता दी जो कि आपके अंदर होनी ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज़ है जो आपके अंदर अगर होती है तो आपके प्लस में आ जाती है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एज अ क्लर्क आपको बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आती रहेगी अपनी डेली लाइफ में। डेली आपके काम के अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आएगी, सिर्फ आपको नहीं, आपके कोवर्कर्स को भी आने वाली है। और ये ऑब्वियस है कि ऐसा होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा मेन काम है वो कैसे कंप्लीट करना है, चाहे अब यहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, आप वो छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहें। ये आपका काम होता है, क्योंकि आप जिम्मेदार है कि ऑफिस सही तरीके से चलता रहे। तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल कर दें ताकि काम रुकने ना पाए। सो दोस्तों, ये सारी स्किल्स अगर आपके अंदर हैं तो आप बन जाते हैं एक अच्छे क्लर्क के उम्मीदवार। और जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, सारी चीज़ें बताते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी नौकरी पक्की हो ही जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।